हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि सेक्शन 148 रेड विद सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई एक नॉन जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और फिर ये रियलाइज करने के बाद कि उस एओ के पास असेसिंग की जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस फाइल को दूसरे असेसिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर देता है और दूसरा असेसिंग ऑफिसर एक फ्रेश सेक्शन 148 का नोटिस इशू किए बिना यदि असेसी की असेसमेंट करता है तो क्या ये असेसमेंट वैलिड है? ये इशू चंडीगढ़ आईटीएटी की बी बेंच ने अपने एक केस रमन पिल्लाई शिवंस्काय पिल्लाई वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड की और ये केस 124 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 388 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 जनवरी 2025 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 2009-2010 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक नॉन रेजिडेंट था जो कि 2000 से लेकर के 2013 तक अफगानिस्तान में था और इंडिया में 2013 के अंदर वापसी आया। असेसी को एक नोटिस इशू किया गया वार्ड 44 के द्वारा और असेसी के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट की इंक्वायरी की गई। असेसी ने बताया कि असेसी ने ये जो कैश डिपॉजिट किया है ये फाइनेंशियल ईयर 8-9 के अंदर असेसी ने कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल किया था, उससे जो कैश रिसीव हुआ है उस कैश को असेसी ने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है। इस रिप्लाई देने के बाद वार्ड 31 ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, रीजंस रिकॉर्ड किए गए, प्रिंसिपल कमिश्नर से अप्रूवल लिया गया और असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। वार्ड 31 के द्वारा नोटिस इशू करने के बाद असेसिंग ऑफिसर को अपनी गलती महसूस हुई और असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि असेसी के ऊपर जो जुरिस्डिक्शन है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन की है, इसलिए उसने अकॉर्डिंगली असेसी का केस डीसीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन को ट्रांसफर कर दिया। डीसीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन ने असेसी को एक फ्रेश नोटिस सेक्शन 148 में इशू किए बिना असेसी का असेसमेंट कंप्लीट कर दिया और जो कैश डिपॉजिट असेसी ने अपने बैंक अकाउंट में किया था उसका एडिशन किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया था उसको अपेल्ड रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल पर असेसी ने ये लीगल ग्राउंड रेज किया कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट की गई है वो उस नोटिस के बेसिस पर की गई है जो नोटिस एक नॉन जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को इशू किया। असेसी का यह कहना था कि असेसमेंट उसी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा की जानी चाहिए जिसने रीजंस रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि प्रेजेंट केस में डीसीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन ने रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए थे, नोटिस इशू नहीं किया था, इसलिए उनके द्वारा की गई जो असेसमेंट है वो बैड इन लॉ है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में इस चीज में कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है कि असेसी को डीसीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन ने कोई फ्रेश नोटिस इशू नहीं किया है और डीसीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन ने जो वार्ड 31 के द्वारा नोटिस इशू किया गया है उसके द्वारा जो जुरिस्डिक्शन एज्यूम की है वो एज पर लॉ नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो वार्ड 31 के द्वारा जो नोटिस इशू किया गया वो एक गलत नोटिस था, क्योंकि वार्ड 31 के पास एसएससी की जुरिस्डिक्शन नहीं थी और उसके बाद उस फाइल को डीसीआईटी इंटरनेशनल के पास ट्रांसफर कर दिया गया बिना एसएससी को इंटीमेट किए हुए, या एसएससी ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की थी कि मेरा केस जो है वो वार्ड 31 से इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ऐसे केस में एक ऐसे असेसिंग ऑफिसर के द्वारा असेसमेंट करना जिसने सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया, जिसने रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए, वो एज पर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 148 नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
रमन पिल्लाई शिवांस्काय पिल्लाई वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 388 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच ने 20 जनवरी 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।